तो दोस्तों, क्या आपने अक्षय कुमार की राउडी राठौड़ मूवी देखी है? जैसे उस मूवी में अक्षय कुमार का डबल रोल होता है। एक रोल होता है शिवा के नाम से और दूसरा होता है विक्रम राठौड़ के नाम से। दोनों ही जो पर्सनालिटीज होती हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा उल्टी होती हैं, बट जो कैरेक्टर होता है वो सेम रहता है, जो कि है अक्षय कुमार। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस मूवी के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ। सो दिस इज़ योर अदनान खान एंड वेलकम टू डे 17। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल के विंडो फंक्शंस के रैंकिंग फंक्शंस के बारे में। बट अभी भी आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों रैंकिंग फंक्शंस को डिस्कस करते करते राउडी राठौड़ मूवी को डिस्कस करने लग गए। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। जैसे अक्षय कुमार का उसमें डबल रोल होता है बट कैरेक्टर हमारा हमेशा सेम रहता है, उसी तरीके से हमारे पास एसक्यूएल के जो विंडो फंक्शंस होते हैं उसमें एक टाइप होता है रैंकिंग फंक्शंस का। रैंकिंग फंक्शंस में हमारे पास अलग अलग 3 फंक्शंस आते हैं, जो कि है रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक। तीनों ही एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, बट जो उनका यूज केसेस होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। उसी चीज को आज हम समझेंगे आज की वीडियो में। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं रो नंबर फंक्शन का। ये फंक्शन हर रो को एक यूनिक नंबर असाइन करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं आपकी कंपनी में, सो रो नंबर क्या करेगा, सभी एम्प्लॉयज को एक एक रो नंबर दे देगा। बट अगर हम चाहें तो इस रो नंबर को एक कंडीशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि जिन एम्प्लॉयज की सबसे ज़्यादा सैलरी है उन एम्प्लॉयज़ को रो नंबर 1 मिले, और जैसे जैसे सैलरी हमारी डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे रो नंबर का जो काउंट है वो 2, 3, 4 और ऐसे ही बढ़ता जाए। इस चीज़ के लिए हम लोग सबसे पहले एसक्यूएल में इसकी क्वेरी देख लेते हैं। और क्वेरी देखने से पहले चलिए चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। सबसे पहले अपना टेबल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में आ चुके हैं। सबसे पहले टेबल प्रिंट करते हैं। वी विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, बिकॉज ये टेबल का नाम है। इस एंटायर क्वेरी को मैं रन करूंगा और आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज का टेबल है वो आपके सामने प्रिंट हो चुका है, जिसमें हमारे पास 4 मेजर कॉलम्स अवेलेबल हैं: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। व्हाट आई विल राइट द क्वेरी to assign a row number, select everything। उसके बाद जैसे कि कल हमने एग्रीगेट फंक्शंस में यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन लिखा था, बट आज हम लोग रैंकिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आई विल राइट रो नंबर। उसके बाद मैं ओवर क्लॉज का यूज करूंगा, बिकॉज ओवर क्लॉज इज यूज टू डिनोट द विंडो फंक्शन। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब मैं यहाँ लिखूंगा ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग। एक एलियास भी दे देते हैं इसको एज रो नंबर फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉयज। अब इस एंटायर क्वेरी को एक बार रन करते हैं और आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर में लग चुकी है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाला एम्प्लॉय है वो सबसे ऊपर आ चुका है, और जो उसका रो नंबर है वो 1 है। और ऐसे ही जैसे जैसे सैलरी हमारी कम होती जा रही है वैसे वैसे रो नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बट अभी आप देख रहे होंगे मैंने अपनी क्वेरी में किसी भी तरीके के पार्टीशन बाय का यूज़ नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पार्टीशन बाय ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, मैं डिपार्टमेंट के बेसिस पे पार्टीशन कराना चाहता हूँ, एंड देन मैं ऑर्डर बाय कराना चाहता हूँ सैलरी के बेसिस पे। लेट्स सी अब क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो रो नंबर है उसने रो नंबर 1 दिया है, सैलरी जिसको सबसे ज़्यादा मिल रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और ऐसे ही रो नंबर हमारा आगे चलता जा रहा है। बट हमारा जो रो नंबर है वो रिफ्रेश हो जाता है दूसरे डिपार्टमेंट पे आकर के। जैसे ही हमारा डिपार्टमेंट एचआर चेंज हुआ या फिर आईटी चेंज हुआ, तो आप वो चीज़ देख पा रहे होंगे जैसे ही डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एचआर हमारे सामने है। एचआर में जो सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं वो है हमारे शैलो पिटिसन, और उनका रो नंबर है 1। इसी तरीके से जैसे ही बाकी डिपार्टमेंट्स चेंज होंगे, जो कि है आईटी, एचआर या मार्केटिंग, उनका जो रो नंबर है वो रिफ्रेश हो रहा है, बिकॉज मैंने पार्टीशन बाय का यूज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स। और इसी तरीके से हमारा जो रो नंबर फंक्शन है सीक्वल में वो वर्क करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे रो नंबर हमें समझ में आया, बट ये तो केवल मूवी का शिवा है, बट अभी जो विक्रम राठौड़ है वो मिसिंग है। व्हाट वी विल डू, विल जस्ट पुट अ कॉमा हेयर, और हम इस एंटायर क्वेरी को एक बार कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसको पेस्ट करना है नीचे इसके,
एंड आप फॉर्मूला जो है यहाँ से चेंज कर देंगे, रो नंबर की जगह आप लिखेंगे रैंक। ओके, इसके बाद एंटायर क्वेरी को आप फिर से रन करेंगे एंड यू विल सी एक और कॉलम ऐड हो गया है बाय द नेम ऑफ रैंक। इसका एलियास भी मैंने एक्चुअली चेंज कर दिया है, बट अभी इन दोनों ही कॉलम्स के बीच में डिफरेंस समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। नो इश्यूज, जो आपको डिफरेंस है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के 3 एम्प्लॉयज़ जो कि हैं जैस, लिली एंड ल्यूसी, उनकी जो सैलरी है वो सेम है, जो कि है 68,000 रुपीज़। बट रो नंबर ने क्या किया है, रो नंबर ने उन सैलरीज को एक डिफरेंट रो नंबर असाइन किया है, जो कि लॉजिकली एक बहुत गलत अप्रोच है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ सैलरी शो ही ना हो, केवल रो नंबर शो हो, तो कोई भी पर्सन हु इज रीडिंग दिस डेटा वो ये समझेगा कि जो रो नंबर 3 है और जो रो नंबर 4 है उसमें सैलरी का डिफरेंस है, बिकॉज हमने क्वेरी में लिखा है ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बट अगर आप रैंक में वही चीज देखेंगे तो जो हमारी सैलरी है उसको उन्होंने रैंक दी है 333, और अगर इसको आप लॉजिकली देखेंगे तो बिल्कुल ये एक सही अप्रोच है, बिकॉज वी वांट्स द सैलरी टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने जो सैलरी है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, और अगर सैलरी सेम आई है तो रैंक ने क्या किया है, रैंक ने जो है उसको एक ही सेम रैंक दे दी है, यानी कि 68,000 है तो 3, 68,000 है तो 3 और 68,000 है तो 3। और अगर आप इस चीज़ को लॉजिकली देखेंगे तो ये एक बिल्कुल सही अप्रोच लग रही है, राइट। चलिए अब मूव करते हैं अपने डेंस रैंक की तरफ और समझते हैं थर्ड बेसिक डिफरेंस इन तीनों फंक्शन के बीच का। डेंस रैंक के लिए आपको जस्ट वही पिछला वाला चीज़ कॉपी एंड पेस्ट करना है, एंड देन आपको बस यहाँ पर चेंज करना है डेंस रैंक। मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपके रैंकिंग फंक्शंस होते हैं उनके आगे के ब्रैकेट्स जो होते हैं वो खाली रहते हैं, बिकॉज दे आर एडिंग अ न्यू कॉलम टू द डेटा। ओके, तो अब जैसे ही हम इस डेंस रैंक वाले को चेंज करेंगे एलियास को डेंस रैंक, अब मैं इस एंटायर क्वेरी को कॉपी करूँगा एंड आई विल रन दिस क्वेरी। तो आप देखेंगे डेंस रैंक ने भी सेम एक और कॉलम ऐड किया है, बट इसके केस में क्या हुआ है, इसने भी सैलरी जो कि 68,000 थी हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उसको 3 रैंक दी है, और अगेन 68 को भी उसने 3 और 3 रैंक दी है। बट अगर आप उससे अगली रैंक देखेंगे जो कि है 4th रैंक के केस में उसने क्या किया था, 3 वैल्यूज के लिए एक वैल्यू को स्किप कर दिया था, जो कि था 4, 5 को, ठीक है। बट रैंक ने ऐसा नहीं करा, रैंक ने भले ही सेम वैल्यूज के लिए 3, 3, 3 दिया, बट जो नेक्स्ट वैल्यू आई उसने उस रैंक को 4 दिया है। तो आप बेसिक डिफरेंस समझ रहे होंगे। एक बार इस चीज को मैं फिर से आपके सामने रिवाइज कर देता हूं। रो नंबर क्या करता है, रो नंबर नो मैटर आपकी वैल्यू सेम है या नहीं, वो एक रो को डिफरेंट रो नंबर ही असाइन करेगा ऑन द गिवन कंडीशन, जो कि पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय के बेसिस पे दी गई होगी। बट रैंक क्या करता है, रैंक अगर कोई सेम वैल्यू आती है, जैसे कि हमारी केस में 68,000 आया था, तो उसने 68,000 को क्या करा, 3, 3, 3 यानी कि सेम रैंक दे दी। बट डेंस रैंक एक स्टेप आगे चलता है। डेंस रैंक ने क्या करा, हमारी सेम रोज को सेम रो नंबर तो दिया, जैसे कि 3, 3, 3 तो दिया, बट जो उससे अगली रो आई जो कि हमारा 4th हाईएस्ट सैलरी थी, तो उसने उसको 4 ही दिया, कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करी। बट रैंक क्या करता है, रैंक जो है एवरी सेम वैल्यू के लिए एक वैल्यू को स्किप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए उसने क्या करा, 1, 2, 3, 3, 3 तो दिया, बट नेक्स्ट वैल्यू उसे 4 देनी थी, बट उसने क्या करा, हमें नेक्स्ट वैल्यू 6 दी, बिकॉज रैंक हैज स्किप्ड 4 and 5। सो बेसिक यही एक डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक के बीच का। लर्नर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक एसक्यूएल के विंडो फंक्शन के मोस्ट यूज्ड फंक्शंस में से कुछ एक हैं, और जो हमारे ये पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं ये काफ़ी बार हमारे इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूअर्स का काफ़ी एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। सो आपको मैं इन दोनों की डेफिनेशन शो कर देता हूँ, ताकि इन दोनों का डिफरेंस जो है आप किसी भी इंटरव्यू में इजीली बता पाएँ। सबसे पहले रैंक फंक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द रैंक फंक्शन इन एसक्यूएल असाइन द रैंक ऑन द डिफाइंड एट्रीब्यूट्स टू ईच रो विद इन द गिवन पार्टीशन. It works with an over clause. Rank in the rank functions are determined using the order by clause. Rank in the rank functions are given as if two rows has identified numbers, they have the same rank. चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं हम डेंस रैंक की डेफिनेशन को।
The dense rank function is a ranking function that calculates a ranking value for each row in a window that returns the ordinary number which is based on the required order by and partition by expression. सो ये था दोनों के बीच का बेसिक डेफिनेशन एंड मीनिंग में आपको ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझा चुका हूँ. बट इफ़ इन केस अगर किसी भी तरीके का इशू आता है आपको विंडो फंक्शन से या किसी भी एसक्यूएल के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं. एंड फॉर श्योर लर्नर्स आवर टीम विल ट्राई देयर बेस्ट टू सॉल्व योर कंसर्न एज सून एज पॉसिबल. आज की वीडियो के लिए इतना ही. दिस इज अदनान खान साइनिंग ऑफ. स्टे कनेक्टेड विद डेटा सेंस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन डेटा.